नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। जय श्री श्याम आप सभी को। और आज की कहानी रवि की है। ये कहते हैं कि मैं मानता था कि बाबा चमत्कार करते हैं। खाटू श्याम बाबा जितनी भी कहानियां सुनी हैं उसमें हाँ थोड़ा विश्वास में कभी कभी लोग डगमगा जाते हैं, लेकिन एट द एंड आपका मदद करते हैं। आपको विश्वास रखना चाहिए। आज नहीं तो कल स्थिति जो आप चाहते हो वैसी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखना, जो आप सोचते हो ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है पटरी से जो उतरी पड़ी है, हमारी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही, ये जल्द से जल्द पूरी होनी शुरू हो जाएगी। बस आप विश्वास करके चलो। कहते हैं कि मैं कम से कम 6 महीने से अपनी दुकान में परेशान था, लेकिन ना जाने बाबा ने किस तरह से ये चमत्कार किया, किस तरह से बाबा ने ये कह सकता हूँ कि सारी सिचुएशन सेट करी कि अपने आप सब कुछ सामने आ गया। और जिसने बेईमानी करी थी उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। ये किसी की भी नज़र में नहीं आया था। 6 महीने से लगातार मैं बर्बादी की तरफ जा रहा था। दुकान में जो मुझे प्रॉफिट होता था, उस लड़के को रखने के बाद से सब खराब हो गया। उसे नौकरी से निकाल सकता था, लेकिन उसके घर वालों ने हाथ जोड़कर उसे मेरी दुकान पर रखवाया था। ये मानो कि पूरा घर उसी पर निर्भर था। अब मैं उसे कैसे निकाल देता, और सिर्फ इस वजह से कि मुझे ये लड़के का दुकान में आना कुछ अपशगुन सा रहा। इसके आने के बाद से दुकान में मुनाफा खत्म हो गया। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। रवि नाम है इनका, दिल्ली के रहने वाले हैं। कारपेंटर का पहले काम किया और काफ़ी अनुभव होने के बाद घर वालों से और ससुराल की तरफ से भी मदद होने पे एक छोटी सी दुकान अपनी बना पाए थे। दुकान में धीरे धीरे इन्होंने तस्वीरें बेचनी भी शुरू कर दी। वो तस्वीर होती है ना, जैसे ईश्वर की है, या आप अपनी स्टूडियो से फ़ोटो क्लिक करा कर लाए तो बड़ी सी कोई फ़ोटो है, फ्रेम करना है, तो इनका वो काम था। फ्रेम वगैरह करा करते थे और धीरे धीरे करके ये काम रफ्तार पकड़ लेता है। रवि के घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि जब से ये दुकान इन्होंने करी है। कारपेंटर का काम तो कर ही रहे, किसी के घर आकर खिड़की दरवाजे लकड़ी का जो भी काम है वो तो करते ही हैं, लेकिन दुकान से भी मुनाफा धीरे धीरे बढ़िया होना शुरू हो गया था। बाबा पर ऐसी कोई आस्था, ऐसा कोई विश्वास था नहीं। ये किसी भी ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। बहुत बिजी रहते थे और कहते हैं कि मेरे घर वाले विश्वास करते थे और मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मेरा झुकाव या मेरा रुझान ईश्वर के प्रति कभी नहीं था और मैं ज़्यादा मानता भी नहीं था। इग्नोर नहीं करता था कि भगवान नहीं होते, लेकिन हाँ मतलब बैठकर पूजा करना या अपने दुकान में कोई मंदिर बनाकर उनकी पूजा करना, ऐसा नहीं था। रवि कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आज भी मुझे शर्म आती है कि मैंने बाबा को इतने समय बाद क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। इन्हें तो पहले ही आ जाना चाहिए था। अब ज़रा कहानी को विस्तार से सुनेंगे। इनकी दुकान को यहाँ चलते हुए काफ़ी सही हिसाब किताब हो रहा था, पैसा भी आ रहा था, और अब व्यवस्था ऐसी हो रही थी कि अकेले संभल नहीं रही है। मुझे 2-1 लड़के दुकान में चाहिए, क्योंकि कहीं जाकर लकड़ी फर्नीचर का काम करना होता है, आकर फिर जो फ़ोटो स्टूडियो हैं बड़े बड़े, वहाँ से आते हैं फोटोग्राफर जो हैं, वो बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर आते हैं, फिर जाकर दुकान पर उसे करना पड़ता है। मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए, अपनी दुकान में 2-1 लड़के चाहिए। इन्होंने सबसे कह दिया आसपास के लोगों से कि कोई लड़का हो, नौकरी की ज़रूरत हो तो मेरे पास भेजना, लेकिन लकड़ी का काम उसे आता हो ऐसे को भेजिएगा। अब भाई साहब 1 हफ्ता हो गया, घर वाले भी पूछते थे कि कोई व्यवस्था बनी नहीं बनी। नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि लड़के की तलाश किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। मैंने सबसे बोल रखा है कि उसे कारपेंटर का काम आता हो। ऐसा करता हूँ कि सिखा तो मैं दूंगा, लेकिन बस लड़का तो हो, काम तो करे, दुकान पे कोई तो हो मेरे साथ जो मदद कर दे। घर वालों ने कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगता करिए। अब इसने बाकी पूरे मार्केट में, आसपास में, अपनी यारी दोस्ती में सभी से कह दिया कि किसी को भी लड़के को ज़रूरत हो, कोई नौकरी पे आना चाहता हो तो मैं अपनी दुकान पे रखूँगा, सिखाऊँगा और दोपहर का खाना भी दे दूँगा। भैया 3 टाइम की चाय हो जाएगी, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो। अब जब इतनी सहूलियत हो कि आपको काम आता या नहीं आता, लेकिन तनख्वाह भी मिलेगी और काम भी सिखाया जाएगा, तो जिन्हें ज़रूरत है वो भी आ सकते हैं और जिन्हें नहीं है, जो बेईमान हैं, वो भी आ सकते हैं। तो इसकी दुकान पर 2 लड़के शुरुआत में आए और ये दोनों, कमाल की बात देखिए कि कारपेंटर का काम जानते थे।
वो इतना जानते थे कि मालिक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर पर जाकर लकड़ी का दरवाज़ा जो लगाना है या खिड़की जो ठीक करके आनी है वो सब हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे बड़ा आराम सा हुआ कि यार अ, ये काम सही रहा, मतलब डिसीज़न मेरा गलत नहीं है। थोड़ा काम का वज़न हल्का भी हुआ और अब आमदनी भी बढ़ रही है, क्योंकि अब पहले अकेला काम कर रहा था, अब 3 लोग काम कर रहे हैं। एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, एक दुकान पर काम कर रहा है। तो व्यवस्था धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 2 महीने तक तो ठीक रही, लेकिन तीसरे महीने से बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। मतलब लोगों ने जैसे कि आना जाना कम कर दिया दुकान पर, पता नहीं क्या है। घर पे जाकर बताया तो घर पर इनकी वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, अम्मा बाबूजी हैं और इनकी छोटी दीदी भी साथ ही रहती है, मतलब छोटी बहना भी साथ रहती है। उनकी शादी का पूरा भार जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है। एक इनका बड़ा भाई भी है जो कि पूरे परिवार से अलग रहता है। इन सबको ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। जो किरदार है, जिसने कहानी भेजी है, जो बताया, सिर्फ वो शामिल करूँगा। रवि के माता पिता ने भी और उनकी वाइफ ने भी ये बात समझाई कि ये सारी सिचुएशन होती रहती हैं, उतार चढ़ाव व्यापार में तो होता रहता है, तू किसी और बात को लेकर परेशान है। तो उसने कहा नहीं, मैं किसी भी बात से परेशान नहीं हूँ। ये इनकी जो छोटी दीदी है वो सुन रही थी। उन्होंने आकर कहा कि देख, मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर तू चाहे तो परेशानी में उनका साथ एक पक्के विश्वास के साथ अगर तू मांगता है तो तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा मैं समझा नहीं छोटी, क्या बात है? उन्होंने कहा कि देख, मैं बाबा श्याम को बहुत मानती हूँ, तू जानता है, पूरे घर को पता है, और मेरे अलावा पूरे घर में कोई ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता। तो मैं ये चाहती हूँ कि बाबा श्याम को तू अपनी दुकान में स्थान दे। अब घर में सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा कि ये घर के रखे मंदिर में कभी माथा नहीं टेकता, तो दुकान पर उनकी पूजा भक्ति कैसे करेगा? उसने कहा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा छोटी, वो तो तेरी आस्था है, विश्वास है, और तू देख हर 2-3 महीने में बाबा श्याम के जाती है। मैं कभी इस बात को मना नहीं करा कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्यों अपना समय और पैसा खराब करना। तो कहती है कि समय और पैसा खराब करना बाबा श्याम की आस्था करने में, ये कैसी बातें सोच रहे हो आप? मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जिसमें बाबा श्याम ने मेरी हर बार मदद करी है। यहाँ तक कि पढ़ाई में भी मुझे कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी स्ट्रीम पे जाना चाहिए, जो आज आप जानते हो ठीक ठाक पैसा कमा रही हूँ, वो सब बाबा श्याम की वजह से, वरना तो मैं किसी और ही फील्ड में जॉब करने की सोच रही थी। इनके पापा ने ये बात कही कि इस बात को तो हम भी मानते हैं, अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी, उसके बाद भी इसने कहा कि नहीं, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं ये नौकरी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि बाबा श्याम ने ऐसा इसे सपने में बताया। बहुत सारे उदाहरण तो हमें भी पता है। तो रवि ने कहा कि देख, तेरा विश्वास है, तू कर, लेकिन मुझे किसी भी ईश्वर पर कोई ज़्यादा विश्वास है नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इनकी दुकान में वो ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा था जैसा पहले चल रहा था। ना जाने इन दोनों लड़कों में से किसी ने कोई यहाँ टोना टोटका कर दिया, क्या कर दिया समझ नहीं आ रहा। 4-5 दिन और बीते, एक लड़का और आया। इस लड़के को छोटू कहते थे ये लोग। इस लड़के को इन्होंने नौकरी पे रखना तो नहीं था, ना जाने क्यों रख लिया। छोटू के माता पिता, उनकी वाइफ, सभी लोग आए थे, हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि पूरा घर परिवार इसी पर निर्भर है। जहाँ पर फैक्ट्री में काम करता था अब उन्होंने बंद कर दी है। इसने कोई पुष्टि नहीं करी कि वास्तव में वो फैक्ट्री बंद हुई थी या इसने कोई बेईमानी करी थी, बस रख लिया। 2 गलत काम। पहली बात कि दुकान में तेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तेरे पास 2 लड़के ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, तो अब तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा कि इस वक्त तो तेरे को मुनाफा भी नहीं हो रहा, तो कहाँ से एडजस्ट करेगा? 3 लोगों की पगार तनख्वाह कैसे देगा? इसने घर पर आकर जब बताया तो घर वाले बहुत नाराज़ हुए कि अभी कुछ दिन पहले तू कह रहा था कि व्यवस्था ठीक नहीं है, सब कुछ बेकार चल रहा है, पैसों का हिसाब किताब गड़बड़ आ गया और मार्केट से कोई ज़्यादा काम भी नहीं आ रहा है। अब तूने एक और लड़का जॉब पे रख लिया। अरे कहाँ से देगा इनके पैसे, या सारी जो कमाई है वो तनख्वाह में ही दे देगा लोगों को? इतना बड़ा भी तेरा काम नहीं चल रहा था। उसने कहा, उसके घर वालों ने मेरे सामने आके हाथ जोड़ दिए और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। अच्छा, कल को कोई और भी आ जाएगा, वो भी हाथ जोड़ देगा, तो उसे भी मना मत करियो। इसने कहा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, कैसे ना करके एडजस्ट हो जाएगा। फिर दीदी ने कहा कि बाबा श्याम पर विश्वास कर, सब कुछ ठीक होगा। इसने कहा देखो दीदी, आप ये बार बार कहोगे ना तो इनके लिए कहीं मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। तुम करो विश्वास, मैं कौन कहता हूँ कि आपको ये कोई बाबा पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दीदी ने, मतलब देखिए, इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा दिल पक्का होना। दीदी ने अपने लिए, अपने बाबा श्याम के लिए बुरे बुरे शब्द सुनने के बाद भी इसको एक छोटी सी तस्वीर ला कर दी कि देख, ये हैं खाटू श्याम बाबा। हाँ हाँ जानता हूँ। तो ये तू अपने दुकान में जो हमने मंदिर एक अच्छा सा तेरे को गिफ्ट किया था,
उसमें जाकर रख दे। और मेरे कहे से तू 11 तस्वीर बना। 11 तस्वीर किसकी? मेरे पास कोई ऑर्डर होगा तभी तो बनाऊंगा, या वैसे ही बना दूँ? अरे सुन तो सही मेरी बात। बाबा शाम की 11 तस्वीर बना, और जो जैसा हुआ है वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। इसने कहा उससे क्या होगा? तो कहती है कि देखियो झट से बिकेगी और मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। अरे मैं ईश्वर की जो फोटो तस्वीर वगैरह होती है तभी बनाता हूँ जब ऑर्डर पे होता है। मेरी पूरी दुकान में कोई भी किसी भी धर्म के भगवान की फोटो मूर्ति नहीं है। अरे मैं बनाता ही तभी हूँ जब ऑर्डर आता है। किसी मंदिर से किसी घर से कोई ऑर्डर देता है कि भाई 12 इंची बनानी है, 25 इंची या 50, जैसे भी बनवाते हैं वो ऑर्डर देते हैं, पैसे देते हैं, तब खर्चता हूँ। ऐसे थोड़ी ना अपने मन से मैं बनाकर रखूँ, बिके ना बिके। उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, तू 11 बना, वो सब मैं बिकवा दूंगी। क्योंकि मैं जिस एक परिवार से जुड़ी हुई हूँ, बाबा शाम का इतना बड़ा फौज है कि मैं वहाँ पर बस एक मैसेज डाल दूंगी ना तो ये 11 तो ऐसे ही चली जाएंगी। तो मतलब तुम्हारे नाम से ऑर्डर ले लूँ? तो दीदी ने पैसे भी लाकर दे दिए कि ले स्टार्टिंग में एडवांस पकड़। अरे क्या कर रहे हो, घर से पैसे? अब देखो मम्मी पापा ये क्या कर रही हैं। तो इनकी वाइफ कहती है हंस के कि भाई आपको अगर कोई क्लाइंट है मना नहीं करना चाहिए। तो हंसकर कहता है ये क्लाइंट घर का ही है, घर के पैसे घर में आ रहे हैं, ये क्या मतलब है? उसने कहा दीदी ने कि नहीं, तुम बाबा शाम की 11 तस्वीर बनाओ। इसने बता दिया कि कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी ऊंची होनी चाहिए, ऐसे करके अच्छे से साइज वगैरह बता दिया कि कैसी तस्वीर हमें चाहिए। और जो हमने तस्वीर दी है फोटोग्राफर से जाके इसका बड़ा प्रिंट आउट करा के अच्छे पेपर पे, जो कि पिक्सल वगैरह बिल्कुल भी स्ट्रेच ना हो, जैसी तस्वीर दी है ऐसी बन जानी चाहिए। अब इस तरह से बोलकर घर में माहौल दीदी ने एकदम लाइट कर दिया। ये बात दोबारा बोलूंगा, माहौल बाबा शाम ने थोड़ा लाइट कर दिया। क्योंकि परेशानी तो आपको भी पता है घर में थी। बाबा शाम जैसे ही आते हैं ना लाइफ में, तो समस्याएं रास्ता छोड़ छोड़ कर भागती हैं। और जो आपके घर में बड़ी परेशानी होगी वो तो खिड़की से ऐसे बाहर कूद जाएगी कि जैसे कभी मुझे इस घर में आना ही नहीं था। करके देखिए, जय श्री श्याम बोलना शुरू करिए, आपको 100% चेंजेस महसूस हो जाएंगे। और हो जाएं तो आकर सब्सक्राइब कर देना, वरना डिसलाइक कर जाना। जय श्री श्याम। होता क्या है, दीदी से ऑर्डर उठाने के बाद इन्होंने दुकान पे गए। एक इनका दोस्त था, फोटोग्राफी करता था, उससे जाकर मिले। उसने कहा ठीक है, जैसा दीदी ने बताया वैसा मैं तस्वीर बढ़िया से प्रिंट करके दे दूंगा। अब उसने उतनी ही बढ़िया और जो प्रिंटिंग पेपर होता है उस पर करके दिया। दीदी का फ़ोन आया दोपहर 1 बजे करीब। हाँ वो काम चल रहा है ना? जी 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 बिल्कुल मालकिन, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। दीदी हंसकर कहती है देखिए हमने आपको 12 दिन 13 दिन का वक्त दिया है, हमें 14th डे से पहले चाहिए। तो इसने कहा कि ऐसा 14th डे पे क्या है खास? उन्होंने कहा इतना बड़ा दिन है कि उस दिन लोगों की लाइफ में चमत्कार 100% होते हैं। इसने कहा ऐसा क्या है? तो बताया 11 से हमारी बस 13वें दिन यहाँ से जाएगी और 14वें दिन हम बाबा के दर्शन करेंगे। तो वो तस्वीरें बस में ही मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, इसलिए माल तैयार हो जाना चाहिए। उसने कहा ठीक है जी, आपने जैसा ऑर्डर दिया है, लेकिन मेम साहब वो बाकी बचे पैसे? हाँ हाँ वो भी मिल जाएंगे, काम कंप्लीट तो करिए। अब दोनों बहन भैया ने इस तरह से बात करा। अब रवि भाई साहब जब तस्वीरें वगैरह आ गई तो लड़कों को बता दिया कि फटाफट से इस पर बढ़िया वाली साइड में लकड़ी लगनी है, ऊपर अच्छा सा शीशा लगेगा, इस तरह से इसे फ्रेम करना है। तो भैया सारी एक तरीके से होनी है? हाँ सब एक तरीके से होनी है। वो जो नया लड़का आया था वो कहाँ है? वो भैया खाना खाने गया है। अच्छा ठीक है। अगले दिन भैया ने पूछा कि कितनी तैयार हुई है? भैया बाकी भी लोगों के ऑर्डर थे तो वो करने में लग गए थे, अभी सिर्फ 3 तैयार हुई है। अच्छा ठीक है। लड़का कहाँ गया? वो अभी उसका कोई दोस्त आया था, उसके साथ कहीं आगे तक गया है। अब इसे बात ना खटक रही थी कि ये लड़का दुकान पे कम रहता है, बाहर ज़्यादा रहता है, किस तरफ गया है? तो बताया कि इसी लाइन में आगे की तरफ गया है, और जो पतली गली है शायद उसमें से अंदर मुड़े थे। अब वहाँ कोई आदमी था, उससे इसने कुछ पैसे लिए, जेब में रखे, और जैसे ही इसे देखा रवि को, ये एकदम चौंक गया। भैया नमस्कार। नमस्कार? क्या हुआ, कौन था? अरे इनसे मैंने भैया घर में आटा वगैरह नहीं है ना, तो पैसे उधार लिए थे। अरे तो मुझे भी तो बता सकता था। नहीं नहीं ये हमारे गांव के ही हैं, उन्होंने कुछ पैसे मुझे 2 महीने के लिए दिए हैं। चल ठीक है, वैसे परिवार में और कोई ज़रूरत हो तो बता दियो। हाँ हाँ भैया। क्या हुआ, अब तू चल क्यों नहीं रहा? भैया ये पैसे मैं घर दे आऊँ। अरे भाई जब दुकान बंद करके जाएंगे तब दे दियो। नहीं वो राशन वगैरह लेना है बच्चों को, और घर में खाना। चल ठीक है चल।
ये नरम दिल का है और बाबा शाम से जुड़ने के बाद अच्छे अच्छे जो तू तड़ाक वाले हैं ना वो भी आप पर आ जाते हैं। वो दुकान पे आया, सभी के साथ मदद करने लगा जो दो लड़के हैं। एक दिन और बीता, वो लड़का फिर से दुकान पे नहीं है। बार बार ये चीज़ हो रही है तो मालिक को दिक्कत तो होगी कि अगर कोई काम नहीं है तो साफ सफाई कर लो, कुछ तो करो, ऐसा थोड़ी ना जब आता हूँ दुकान पे नहीं है। कमाल की बात है। और ये अक्सर दुकान के स्टार्टिंग जब खुलती है ना तब नहीं जाते थे, 1-2 घंटे बाद जाते थे, जब तक वो दोनों थोड़ा सा साफ सफाई करके तस्वीरों को अच्छे से मैनेज करके रखते थे। दोनों विश्वास वाले थे, कोई बेईमानी नहीं कर रहे थे, कोई किसी तरह की चोरी चकारी नहीं। आज जब दुकान पे आए पूछा वो तीसरा लड़का कहाँ है, छोटू का है। तो उसने कहा छोटू की शायद वाइफ आई थी और वो सब्जी दिलाने गया है, तो क्या वो अपने आप नहीं ले सकती? ये हो क्या रहा है दुकान पे, तुम दोनों उसे कितनी बार देखते हो? कहते भैया आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आप बुरा मत मानना और हमारा नाम मत लेना। मतलब क्या क्या हुआ? और तस्वीर कहाँ है? 6 तैयार हो गई थी ना, ये 2 कैसे रह गई हैं? वो एक दूसरे को देखने लगे। अरे बता ना क्या हुआ? भैया हम दोनों सामने जो छोले कुलचे की ठेली लगती है वहाँ से अपना खाना लेने गए थे दोपहर का, तो हमने देखा है कि छोटू के हाथ में थी और वो चारों तस्वीरें बांध कर कागज़ लपेट कर वो जो पतली वाली गली थी ना उसी में गया। अरे किसको बेच दी? अरे वो घर पे देनी है मुझे, पैसे कहाँ उसके? भैया वो क्या है बोलो ना। यानी ये हमारी दुकान में बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है और तुम बता नहीं रहे हो? भैया हमें था कि शायद आपको उसने पैसे दे दिए होंगे, हम ऐसे बीच में बोल नहीं सकते। अरे कमाल कर रहे हो तुम दोनों, मेरे विश्वास के हो, और अगर ये गड़बड़ करेगा तो क्या रोकेंगे टोकेंगे नहीं? आने दे छोटू को। वो आया, आने के बाद कहता है कि भैया ये गलत कह रहे हैं दोनों, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, मैंने किसी को तस्वीर नहीं दी है और ये अपनी बात मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? अच्छा अपनी बात क्या? ये दोनों 2-2 तस्वीर लेकर गए थे जब आप दोपहर में किसी के गए थे ना ऑर्डर लेने, उस वक्त इन दोनों ने इतने इतने रुपए की बेची है, पैसे भी इनके पास है। भैया मेरे को अगर यही काम करना होता तो मैं गांव से वो जो आदमी है उससे पैसे उधार क्यों लेता? उसे 100 के मुझे 150 देने पड़ेंगे भैया। तुम दोनों ने ये हरकत करके गलती ही कर दी, बहुत विश्वास था तुम दोनों पर। ये दोनों एकदम आंखों से ऐसे हो गए कि अभी गंगा जमुना बह जाएगी कि भैया हमने 1 रुपए की बेईमानी नहीं करी है और हम इतने समय से आपके साथ कर रहे हैं, अगर ये सब कुछ करना होता तो ना जाने कब से करते। ये साफ झूठ बोल रहा है लड़का, अब तीनों में से सच कौन बोल रहा है? ये बाबा शाम बताएंगे। और बाबा शाम की तस्वीर के साथ ही खिलवाड़ किया ना तू, तेरा तो बहुत गजब हाल होगा भाई। इसने घर पर आकर ये सारी बातें जब डिस्कस करी तो घर वालों ने कहा कि तुझे जो बाबा शाम कहेंगे वो कर और देख तेरे सामने सब सच आ जाएगा। इनका ये कहना है कि मैं खाना खाकर लेटा हूँ और मैंने सपने में क्या देखा। अब ये चीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बाबा इस तरह से 100% कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, मतलब बताते हैं आपको। सपने में क्या देखा कि ये दुकान पे बैठा है अपने काउंटर पर और बाबा शाम की तस्वीर पीछे रखी है और बाबा शाम तस्वीर खरीदने आए हैं। ध्यान से सुनना, बाबा शाम इससे क्या कहते हैं कि मैं तो तेरा दोस्त हूँ, आता जाता रहूँगा। ये एक तस्वीर कितने की है? इसने पैसे बताए, उन्होंने तस्वीर खरीदी। तस्वीर खरीदने के बाद चलते हुए रुकते हैं और फिर कहते हैं मैं तेरा दोस्त हूँ, और हाँ ये तस्वीर तुझे दोबारा तेरी दुकान पे चाहिए तो मैं ला भी सकता हूँ। ये उठकर बैठ गया कि इस सपने का क्या मतलब है। अपनी वाइफ को जगाया और दोनों गए अपनी बहना के पास कि सुन छोटी, मेरे को ना इस तरह का सपना आया, इसका क्या मतलब है? उसने कहा बाबा शाम आपको मतलब दर्शन दे रहे हैं, भैया आस्था रखो, विश्वास रखो, देखना चमत्कार 100% होगा। इसने कहा लेकिन इस चीज़ का मैं मतलब समझा नहीं। बाबा शाम मेरी दुकान पर अपनी ही तस्वीर खरीदने आए हैं और कहते हैं कि अगर ज़रूरत होगी तो मैं ये तस्वीर लेके वापस आ सकता हूँ। समझ नहीं आया क्या उन तीनों में से कौन बेईमान है, क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि भैया एक मेरे को दिमाग में बात आई है। बाबा शाम ने कहा है कि मैं तेरा मित्र हूँ और वापस भी आ सकता हूँ, तो आप अपने किसी ऐसे मित्र को भेजिए दुकान पर जिसे ये तीनों नहीं जानते, ठीक है? और उससे कहिए कि बाबा शाम की जो तस्वीरें हैं या और जो चीज़ें हैं दुकान पे वो खरीदे, और जब ये तीनों कहे कि नहीं हम में से किसी ने नहीं बेची तो उसे वापस बुलवा लेना।
इसके दिमाग में आया कि ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि इससे मुझे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। इसने ऐसे ही करा, अपने एक दोस्त को बोल दिया कि मेरी दुकान पर से 3 तस्वीर तुझे बाबा शाम की खरीद कर लेकर जानी है, और जब मैं बुलाऊंगा तो तुझे वापस आना है, ठीक है। इसने जाकर उन्हीं 3 लड़कों में से जाके परचेज किया, मतलब कि 3 तस्वीर चाहिए बाबा शाम की। उसने तस्वीर दे दी। अब ये दुकान पे वापस आए और देखा तस्वीर एक भी कम नहीं है। अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैं ले गया। अब इसे समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। दीदी को फ़ोन करा कि दीदी मेरा दोस्त 3 तस्वीर ले गया है और यहाँ पर 3 तस्वीर कम है नहीं, अब क्या करूँ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा। वो जो बेईमानी कर रहा था ना, वो इतना चतुर चालाक कि फोटोग्राफर से उसने पहले ही 2-3 और प्रिंट आउट करवा रखे थे, और वो आधी कंप्लीट थी, वो वहाँ रख दी तो भैया ने गिन ली कि नहीं जितनी थी उतनी है। चोर भी दिमाग ज़्यादा रखते हैं। इसने अपने दोस्त को फ़ोन करा, उससे पहले दुकान में 3 लोगों से पूछा कि कोई तस्वीर भी की या क्या हुआ। नहीं नहीं, आज तो सुबह से कोई नहीं आया, आज तो सुबह से कोई नहीं आया। अच्छा, अपने दोस्त को बुलाया तो तीनों के हाथ पैर कांप गए कि ये भाई साहब को जानते हो तुम तीनों। अब एक दूसरे की शक्ल देखें तो 2 जो लड़के थे वो कहते हैं कि भैया हमने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं करा था, वो तो इसके कहने पे हमने एक तस्वीर के पैसे रख लिए थे। और वो तीसरा वाला लड़का जो बेईमान था, जो छोटू, उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, आपने 10 फोटो बनाई हैं तो 10 की 10 यहाँ तो हैं। उन्होंने कहा वो भी पता चल जाएगा कि ये 10 में से कम होने के बाद दोबारा 10 कैसे रह गए। इस लड़के को जानते हो, हाँ या ना। अब तीनों के मुंह नीचे हो गए। अपने दोस्त से पूछता है कि पैसे किसने लिए थे, तो बताया इस लड़के ने जो छोटू था, और मेरे सामने ही इसने शायद कुछ 150 इन दोनों में से किसी को दिए थे। ठीक है भाई तू जा। अब ये जैसे ही गया है, इनसे ये बात करने ही वाला था, तभी बाबा शाम की तस्वीर जो है एक ज़मीन पर गिरी और कांच वगैरह सब कुछ साइड करता है। तो फोटो उठाकर देखता है कि यार ये मैंने कहा था कि पिक्सल एकदम ठीक होने चाहिए, ये बाबा शाम की तस्वीर के नीचे ये। एक मिनट, फोटोग्राफर को फ़ोन करा इनने कि मैंने तुझसे कहा था कि यार ठीक बननी चाहिए, कैसे पेपर पे बना के दे रहा है यार, है नाम खराब करेगा क्या दुकान का। तो भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, तेरे ही लड़के ने कहा था कि 3 हल्के कवर की निकाल दो। एक मिनट, मेरे क्या, अरे तेरी दुकान से लड़का आया था और कहा था कि चाहे भैया से फ़ोन पे बात कर लो, और 3 और निकाल ली हैं वैसी ही जैसी लेकर गए थे, और उसका कागज़ हल्का रखना। कौन लड़का आया था भाई, वो जो तेरे 2 काम करते हैं वो नहीं था, कोई तीसरा था। अब वो भागने लगा दुकान से। इन्होंने तुरंत कहा कि दोनों लड़कों से कि इसे पकड़ो। उसे पकड़ के लाए, दुकान पे बिठाया, इसके घर वालों को बुलाया। उन दोनों तीनों ने, जो इसके घर वाले थे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हम इसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं भैया, इसे तो आप पुलिस में दे दो। इन्होंने कहा ना, पुलिस में देने के बाद भी कभी कभी चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं, जो आदमी बुरा नहीं वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है। मैं सिर्फ तुम्हें मौका दे सकता हूँ, मेरी दुकान पे काम करना है तो बेईमानी को दुकान के बाहर छोड़ कर आना होगा। उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए और कहता है कि आप मतलब पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरी गलती पर मुझे मारा पीटा नहीं। उन्होंने कहा उससे क्या होगा, तू जो मन से ये सब चीज़ें कर रहा है ना, तुझे बहुत आनंद मिल रहा है। बाई चांस तस्वीर नहीं गिरती, बाई चांस कांच नहीं टूटता, बाई चांस ये तस्वीर की जो कागज़ है उसकी क्वालिटी मैंने ना देखी होती, बाई चांस मैंने फोटोग्राफर को फ़ोन नहीं किया होता, तो पता चलता क्या, नहीं कितने दिन कर लेते, कभी ना कभी तो सामने आती बात। तो उस चोर ने क्या बोला, मुझे इसने पकड़वा दिया। मतलब बाबा शाम की तस्वीर को देखकर बोलता है चोर कि मुझे इसने पकड़वा दिया, और मैं इसको साक्षी मानते हुए आज से ये सारे गलत काम छोड़ता हूँ, मैं किसी का 1 रुपया नहीं उठाऊँ आज। ये वाला जो भगवान है ना, ये बहुत गजब है भैया। वो एकदम मुस्कुराते हुए घर फ़ोन करते हैं और फिर सारी बातें बताते हैं। तो इनकी जो दीदी हैं वो हमारा चैनल देखती हैं। दीदी नमस्कार, जय श्री श्याम। आपने कहा था कि एक बार प्लीज़ मेरा नाम बोलिए। सोम्या नाम है इनका। और सोम्या दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को देखते हो, सपोर्ट करते हो, और आपने अपने ही घर की ये कहानी हमारे साथ शेयर करी। जैसी आपने जो बताई उसी तरीके से मैंने प्रेजेंट करी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करिएगा, और बाकी जो लोग देख रहे हो, जय श्री श्याम बोल के इसे बाकी लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, मतलब अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ आपको लगता है थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाता है। और क्या होता है, हमारी जो मेहनत होती है, मतलब पूरा टीम का ही होता है, मेरा अकेला का क्या है।
तो हमें अच्छा लगता है कि लोगों ने ये कहानी देखो शेयर करी है, लोगों को अच्छी लगी है, और हम इसी तरह से बस मेहनत करते जाएंगे और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से थोड़ा कहीं हम भी चमक जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद, जय श्री श्याम।